हेलो किड्स, वेलकम इन माय मैग्नीफाई अबैकस सेंटर। मैं हूँ आपकी टीचर कृतिका और आप मेरे प्यारे स्वीट स्वीट स्टूडेंट्स। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, कैसे कि फिंगरिंग एक्सरसाइज करनी है, स्पीड राइटिंग करनी है, फ्लैश कार्ड्स किए थे हमने और कुछ सम्स किए थे। ठीक है, तो आज हमको फिर से वही चीज़ें करनी है। फिंगरिंग एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको +1 बाय थंब करके बताया था, +2 बाय थंब किया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने किया? यस, वेरी गुड। वो बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं जो मैम की बात पूरी मानते हैं और एक्सरसाइज करके आते हैं। ठीक है, तो आपने +4 बाय थंब और +5 बाय मिडिल फिंगर की एक्सरसाइज की है घर पे और 6 की नहीं हो रही थी। ठीक है ना, तो आज हम हमारी क्लास में सिर्फ क्लास में ही करते हैं। +6 बाय पिंच, वेरी गुड। यस, +6 बाय पिंच फिंगरिंग एक्सरसाइज करेंगे तो अपना अपना अबैकस निकालेंगे। इस तरह से अपना अबैकस लीजिए और अपने अपने अबैकस पे स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। +6 बाय पिंच, 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 +6 बाय पिंच। ये आपने मेरे साथ किया है। नाउ क्लियर दिस अबैकस। अब आपको पता है कि अबैकस कैसे क्लियर करना है। जैसे एक पिंच करके कार्ड चलाते हैं उसी तरह से आप अपने सारे बिट्स को ले जाएंगे। मेरा ये बड़ा सा रॉड है और मेरा अपने आप से नहीं हो पाता, इसलिए मेरे को सबको अलग अलग नंबर्स को माइनस करना पड़ रहा है। और -6 करने के लिए मैंने वैसे भी आपको बताया था सीजर का यूज करना है। ओके, सीजर नहीं, मम्मी का कहीं सीजर लेकर आ जाओ और इसे कट करने लग जाओ, नहीं, अपनी फिंगर से सीजर बनानी है। ओके, मिडिल फिंगर फॉर दिस अपर बीट एंड फॉर लोअर बीट इंडेक्स फिंगर। ओके, नाउ +6 की ये फिंगरिंग एक्सरसाइज है। अब आप अपने अपने अबैकस पे एक बार फिर से करेंगे। मैं आपके साथ बोल रही हूँ और आपको अपने अबैकस पे करना है। +6 बाय पिंच, 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 +6 बाय पिंच। वेरी गुड, स्टॉप। नाउ क्लियर योर अबैकस। ठीक है, +6 समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी के हमको कुछ सम्स करने हैं। आप पीछे देख रहे होंगे, मैम के पीछे काफी सारे सम्स लिखे हुए हैं यहाँ पे बोर्ड पे। ओके, ये दिख रहे, हमें इन्हें अभी सॉल्व नहीं करना। डोंट सी, इधर नहीं देखना आपको। अभी हम कुछ करेंगे, कुछ फ्लैश कार्ड्स। ओके, कुछ फ्लैश कार्ड्स लेंगे हम और फिर से शुरू करते हैं फ्लैश कार्ड खेलने के लिए। रेडी, स्टार्ट। यस, दिस नंबर इज 47। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने जिन्होंने किया है उन्हें समझ में आ रहा होगा कि कितनी जल्दी जल्दी बताना है। यस, 49। वेरी गुड। नाउ दिस इज नेक्स्ट नंबर, आंसर इज 97। वेरी गुड। दिस इज वेरी गुड। जिसको पता चल गया है अपना नंबर, रेडी, वेरी गुड। दिस 37। वेरी गुड। दिस, yes. Now this, it is so easy. 50. कंफ्यूज नहीं होना है। टेल्स की रॉड पे 50 जाएगा और यूनिट रॉड पे 0 है। इट मीन्स इट इज 50. इसी तरह से ड्रॉ हुआ है। ठीक है, दिस यस। तो आपको अपने अपने कॉपी पे कुछ नंबर्स लेकर के इस तरह से, जैसे मैं कभी ड्रॉ करती हूँ तो आप लोग भी इस तरह से अपने अबैकस को ड्रॉ करके कुछ भी नंबर आप अपनी तरफ से कुछ भी होमवर्क बना करके नंबर्स लिख करके ड्रॉ कीजिए, बीट्स को ड्रॉ कीजिए। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी कि आपने एक यूनिट रॉड लगा करके इस तरह से आपने डबल डिजिट वाले सम्स करने हैं। तो मम्मा ने अगर बोला +1 तो आपने इस तरह से +1 का एक बीट बना देना है। अगर आपको बोला जाए कि 1 1 11 बनाइए
तो आपको क्या करना है, 2 बीट्स यहाँ के दोनों इस तरह से टच कर दिए, इसका मतलब 1 1 11 है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसी तरह से वो अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि वो इस तरह से ड्रॉ करे अपनी कॉपी में। और आप जो नंबर बोले यानी 57 बोला तो यहाँ पे बनेंगे 5 6 7, इस तरह से 5 6 7 और ये बन गया 50 टेंस की रॉड पे, देन 57। इस तरह से आप नंबर बोलिएगा तो आपके बच्चे इस तरह से आपके ये कर पाएंगे और इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। जैसे आप सोचेंगे कि जैसे मैम ने पहले 9 बता दिया था, अब यहाँ पे टेंस की रॉड और यूनिट की रॉड पे 9 9 99 हो गया है। तो अब आप सोचेंगे 100 का है, मैंने आपको बताया हुआ हर एक बीट की वैल्यू 1 है, तो ये 100 की रॉड है, 100 की रॉड पे भी 1 बीट। जब मैंने कहा 100 ऑल्सो, तो आपको क्या करना है, 100 बाय थंब आपको लेकर आना है, आप लेकर आए हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 100, यहाँ पे ऑलरेडी 99 है तो 199 हो गया आपका 199 प्लस 100 अगेन, तो आपने फिर से प्लस 100 और किया तो आंसर इज 1 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे भी 9 है तो 299, इट मीन्स 299। इस तरह से लिखा जाएगा 299, 2 9 and 9, दिस इज, इसी तरह से वो दिख रहा है 299। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ अगर आपसे बोला जाएगा कि 500 प्लस करना है तो आप क्या करेंगे, भी मिडिल फिंगर से 500 की रॉड पे 5 है तो वो 500 हो गया। नाउ काउंट दिस नंबर 5 6 7, 7 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है तो 799, इसकी वैल्यू ये हो गई। नाउ क्लियर योर अबैकस? यस। अब मैंने आपको पिछली क्लास में स्पीड राइटिंग के बारे में बताया था, तो स्पीड राइटिंग आपको समझ में आ गई होगी। स्पीड राइटिंग के लिए रेडी, स्टार्ट है, अपना अपना टाइमर लगा लीजिए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट आपने लगाया और आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नंबर लिखने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, इस तरह से लिखने हैं हॉरिजॉन्टल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ओके, इस तरह से आपने ये लिख लिया नंबर, ठीक है। अब आपको इस तरह से पॉइंट करके अपनी पेंसिल को रखना है। जब मैं आपको बोलूंगी स्टार्ट तो आपको तुरंत स्टार्ट होना है। और कैसे करनी है अपनी, जैसे अब मैंने आपको कहा स्टार्ट तो आपने स्टार्ट कर दिया जल्दी जल्दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। स्टॉप, टाइम ओवर, 1 मिनट ओवर हो गया। हमने कितनी लाइन लिख ली है, वाओ, मैंने तो बहुत सारी लिखी है, लेकिन यहाँ से काउंट नहीं करना है क्योंकि ये हमने नंबर पहले लिखा था टाइमर स्टार्ट होने से पहले। टाइमर स्टार्ट होने के बाद में हमने यहाँ से लिखा जल्दी जल्दी 1 2 3 4, मैंने 4 पूरी लाइन लिखी है। और आपको बताइए काउंट दिस नंबर आर टोटल 10 नंबर्स, तो यानी कि मेरी 4 लाइन हो गई है, तो 40 नंबर्स मैंने लिख लिए। 40 नंबर्स पे मैंने इस तरह से गोला बना लेना है। आप लोग ने भी जितने लिखे हैं अपना काउंट कीजिए और इस तरह से गोला बना लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे हमने लास्ट क्लास में हमने कितने नंबर किए थे, 24। आज हमने कितने किए, 40। इसका मतलब हमारी स्पीड बढ़ रही है ना, है ना। इसी तरह से आपको 1 मिनट में इस तरह से सॉल्व करके अपनी स्पीड बढ़ानी है। और जब ये स्पीड बढ़ेगी तो नॉट ओनली आपको मैथ्स में ही
फायदा होगा, इसके अलावा आपको बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको फायदा होगा कि आप लोग कितनी स्पीडली आप किसी भी सब्जेक्ट को सीख पा रहे हैं, आपकी लर्निंग स्किल बढ़ रही है और आप क्लास में ऑलराउंडर होते जा रहे हैं, आपके सभी सब्जेक्ट में नंबर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने जल्दी लिखा। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं पेपर आए 2 घंटे का और 2 घंटे तक लिखते जाते हैं फिर भी पेपर रह जाता है, तो वो स्पीड उनकी डाउन होने की वजह से होता है। तो अगर इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और अगर हमारी स्पीड बढ़ जाएगी तो हम 2 घंटे के पेपर को 1 घंटे में भी करके फ्री हो सकते हैं। सो रेडी, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। अब स्पीड राइटिंग हो गई हमारी, फ्लैश कार्ड्स हो गए हैं और हमें डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट भी समझ में आ गया है अबैकस के ऊपर, फिंगरिंग एक्सरसाइज भी हो गई है। अब हमको कुछ सम्स करने चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको इनको अपने अपने अबैकस पे सॉल्व करना है। मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ बच्चों को लगता है कि मैम जल्दी बोल रही है तो हमें समझ में नहीं आ रहा, पहले 6 को ढूंढना पड़ रहा है, 5 को ढूंढना पड़ रहा है, 3 को काउंट करना पड़ रहा है। बच्चे छोटे हो ना आप लोग, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने पहले भी आपको कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप फिंगरिंग एक्सरसाइज को दिन में 2, 3, 4 बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको जैसे मैंने कहा उसी तरह से आप फटाफट कर पाएंगे। फर्स्ट सम इज 8 minus 6 plus 5, दैट इज, अब हम कैसे करेंगे इसको, हम इस पे करेंगे। पहले हमने हमारा सम रीड कर लिया, 8 minus 6 plus 5, आपको रीड करना है। अब रीड करके अपने माइंड में रख लेना है। ओके, अब माइंड में रख लिया आपने तो हमें इसे सॉल्व करना है, इसको देखना नहीं है क्योंकि हमें माइंड की एक्सरसाइज भी करनी है। माइंड की एक्सरसाइज कैसे होती है, जब हम इस तरह से कोई सम को पहले रीड करके अपने माइंड में रख लें और फिर फटाफट से उसको करना है। जैसे विजुअल पावर, मैंने आपको फ्लैश कार्ड खिलाए थे, इसीलिए खिलाए थे कि आपने जैसे ही सम देखा और सम को अगर आपके सामने से हटा लिया जाए तो ताकि आपको रिमेम्बर रहे कि हमने क्या नंबर्स देखे थे, आपको क्या सम दिखा था। इसी तरह से विजुअल पावर आपकी इफेक्ट होगी। हर वक्त फ्लैश कार्ड खेलने से ही विजुअल पावर नहीं होती। विजुअल पावर इस तरह से आपने एक ही बार में देखा, कोई भी चीज को आप एक बार देख लिया और आपके वो माइंड में क्लिक कर गई है, इसका मतलब है कि आपकी विजुअल पावर बढ़ रही है। तो हमने जैसे सम कर लिया 8, यस, ये 8 हो गया बाय पिंच, -6 बाय सीजर, ओके, +5 बाय मिडिल फिंगर, काउंट, दैट इज 5, 6, 7 is the right answer. Okay, ready for the next one. Next sum is, read this, 2, 5 minus 6. Listening power बढ़ाइए, मैंने आपको बोला 2, 5 minus 6. Okay, now अपने अपने अबैकस पे बिना देखे कीजिए, 2, 6 minus 5. यही बोला है कि मैम ने 2, 5 minus 6 बोला था मैंने, तो है ना, हो गया ना गड़बड़। इसीलिए आपको बोल रहे हैं अपनी अपनी लिसनिंग पावर और विजुअल पावर बढ़ाने के लिए अच्छे से एक बार देख लीजिए। 2, 5 minus 6, ओके, 2, 5 minus 6, आंसर इज 1। थोड़ा सा भी गलत हुआ हमारा आंसर गलत हो जाएगा, फिर लगेगा हमने गलत सम कर दिया, है ना। इसी तरह से आपको नेक्स्ट सम इज 6, 3 minus 6. Listen again, 6, 3 minus 6. Again 6, 3 minus 6. ओके, 3 बार हो गया। अब आपको करना क्या है, फटाफट से अपना सम का आंसर निकालना है। 6, 3, 1, 2, 3, नीचे है बीट्स, उनको काउंट करना है। 3 minus 6, yes, by scissor. ओके, आंसर इज 3. वेरी गुड, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। 6 minus 5 plus 6, एक ही बार में सुन लीजिए, 6 minus 5 plus 6, 6 minus 5 plus 6, answer is 5, 6, 7. Ready for the next one. Ready for the next one बोलते ही आपको अबैकस क्लियर करना है। ओके, ready for the next one. 9 minus 6 minus 2. Listen again. 9 minus 6 minus 2. 9, मेरी रिपीट रहेगी, काउंट 5, 6, 7, 8, 9. 9 आपने फिंगरिंग एक्सरसाइज की होती तो फटाफट से आप 9 बना लेते। ओके, यस, दिस इज 9 minus 6 और minus
2. Answer is 1. Very good. Ready for the next one. 7 minus 6 minus 1. Listen again. 7 minus 6 minus 1. So let's do 7 minus 6 minus 1. Answer is 0. Yes. Answer is 0. Ready for the next one. 9 minus 6 minus 3. Wow. It's so easy. 9 minus 6 minus 3. That is 0. तो करते करते पता चल गया कि इसका आंसर 0 होगा. कुछ बच्चे ऐसे हैं कि फटाफट से उन्होंने भी किया और उन्हें भी पता चल गया. लेकिन हमको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है. इसीलिए हम इसके आंसर इसके साथ में निकालेंगे ताकि हम आगे वाले, अभी तो हमें मजा आ रहे हैं और अभी हम अगर छोटे छोटे सम्स को अभी ही कर लेंगे तो फिर बड़े सम्स हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे. जिसको जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी उसका कोर्स फिनिश होगा और वो उतनी जल्दी बड़े बड़े सम्स कर पाएगा. सो लास्ट हमारा सम है 6 minus 6 plus 7. So 6 by pinch minus 6 by scissor और plus 7. Answer is 7. Yes. आज की क्लास में हमारे लिए इतना ही काफी है और आप लोग के सबके लिए होमवर्क है कि फिंगरिंग एक्सरसाइज करें, स्पीड राइटिंग की प्रैक्टिस करें ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जब स्पीड राइटिंग करें तो हमारे पिछली वाली क्लास के अंदर जो हमने किया और आज जो क्लास करेंगे उसके अंदर हमारे बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो और हमारी स्पीड बढ़ी हुई हो. टिल देन बाय बाय.